अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्कैरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बेहद पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ होती हैं बहुत डरावनी। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी आलिया शेयर कर रही हैं। आलिया कहती हैं, हम लोग डीजी खान के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी की एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। ये आज से तकरीबन 15 बरस पुरानी बात है। हम लोग जिस घर में रहते थे वो घर जो था बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा भी नहीं था, दरमियाना वो घर था। लेकिन सहन उसका खुला था, कमरे बहुत ज्यादा नहीं थे उस घर में। सर्दियों के मौसम में हम लोग जो थे ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले कमरे में बहुत कम आया जाया करते थे। ठंड बहुत ज्यादा होती थी। दिन के वक्त तो फिर भी हम लोग ऊपर चले जाया करते थे, शाम के वक्त हम लोग ऊपर नहीं जाते थे। यहाँ तक कि हम लोग सीढ़ियों का दरवाजा भी बंद कर दिया करते थे। जब बहुत ज़्यादा सर्दियों का मौसम था, दिसंबर की रातें थी, हम लोग अपने नीचे वाले हिस्से में ही सोते थे। मैं, मेरी बहन, मेरी अम्मी, हम लोग एक कमरे में सोते थे। अब्बू और भाई दूसरे कमरे में सोते थे। एक रात की बात है, एकदम से हमें ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से हमारे घर की जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों में जैसे कोई बड़ी तेजी से उतर रहा है। और जूता भी ऐसा बहुत भारी, क्योंकि हमारा कमरा जो था बिल्कुल सीढ़ियों के करीब ही था। कमरे से बाहर निकलते थे, बरामदे के बिल्कुल आगे सीढ़ियां थी। अम्मी ने गौर किया। अम्मी ने कहा, ये छत के ऊपर इस टाइम कौन जा रहा है? बार बार जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, कोई ऊपर चढ़ रहा है, कोई नीचे उतर रहा है, बार बार। हम लोग बड़े परेशान हुए कि कौन है। अम्मी को लगा कि शायद मेरा भाई ना हो। अक्सर उससे आदत थी, वो धुन देखने के लिए छत पर चला जाता था, ऊपर जाकर सिगरेट पी लिया करता था। ये उसकी आदत थी। अम्मी ने मुझे कहा कि आलिया तुम उठकर देखो। मेरी बहन का नाम आसिया था। उसने कहा, अम्मी मैं देखती हूँ। वो उठी और उसने एकदम दरवाज़ा खोला, इस सेंस में दरवाज़ा खोला कि भाई होगा। उसने दरवाज़ा खोलते खोलते कहा कि सर्दी में हमें चैन नहीं लेने देता। 12 साढ़े 12 बजे का टाइम था। बाहर निकली, बाहर कोई भी नहीं था। शहर में ठंडी हवाएं, धुंध और कुछ भी नहीं। उसने कहा, अम्मी बाहर तो कोई भी नहीं है। अभी वो दरवाजा बंद करने की तो ऐसे लगा सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा है। जो ही उसने देखा तो वो क्या देखती है कि सामने एक औरत खड़ी है। वो औरत जो है, उसका छोटा सा कद था, पेट बहुत बड़ा था, सर से गंजी थी वो औरत। बिल्कुल सामने सीढ़ियों में खड़ी हुई थी। मेरी बहन उसे देख रही है और एकदम से ये जैसे ऐसे इसको सकता हो गया। अम्मी ने कहा, कौन है बताओ ना। ये हिल भी नहीं रही। जब इसकी हमने हालत देखी, इसके सिर्फ हाथ कांप रहे थे बुरी तरह से। जो ही मैंने उठकर देखा तो मैं क्या देखती हूँ, काला सा वजूद ऊपर गया। मैंने इसको जोर से हिला। मैंने कहा, आसिया क्या हुआ है तुम्हें? ये चीखें मारने लगी। इतनी चीखें मारी, इतनी चीखें मारी। अब्बू जाके, मेरे भाई जाके, सब आए कि हो क्या गया है। बस वो चीख रही थी, बोल कुछ नहीं रही थी। हमने ऐसे कहा कि हमें कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? अम्मी ने कहा कि बार बार सीढ़ी से कोई नीचे आ रहा है, कोई ऊपर जा रहा है। हमें ये लगा कि शायद खुरम होगा, उससे आदत है, वो धुन देखने अक्सर ऊपर जाता है रात को। अम्मी से हमेशा मना करती है। उसने कहा, अम्मी मैं तो सोया हूं, मैं तो बाहर निकला ही नहीं। अभी भी वो चीख रही थी। अब्बू ने उसके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, उसके सर पर हाथ रख के आयतुल कुर्सी पड़ी तो जैसे उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता होती होती वो नॉर्मल हो गई। हम लोगों ने से पूछा। वो पिटर पिटर हमारे मुंह की तरफ देख रही थी। फिर उसने बताया कि मैंने सामने एक औरत को देखा, उसका ये हुलिया है। हम लोग तो बहुत डर गए। अब्बू ने कहा कि अब जो मर्जी हो, जब बाहर से जो आवाज आए बाहर नहीं निकलना। शायद जिन्नात अक्सर सर्दी के मौसम में घर वीरान होते हैं, जगह सुनसान होती है, तो ये निकल आते हैं। अब्बू लोग सोने के लिए चले गए। हम लोगों ने दरवाजा बंद कर लिया। वो अभी भी कांप रही थी, उसे बुखार चढ़ गया। बिल्कुल ठीक थी, शदीद बुखार चढ़ गया उसे, बहुत डर गई। थोड़ी देर गुजरी
ہم لوگ سونے کی کوشش کر رہے تھے. اس ٹائم ہو گیا تھا 1:30 بجے کا. ہمارے کمرے میں شدید چمیلی کے پھولوں کی خوشبو مہکنے لگ گئی. اتنی رات کو ہمارے گھر میں کوئی پودا نہیں تھا، جیسے پھولوں والا کوئی پودا نہیں تھا. ویسے بیلیں وغیرہ تو تھی، لیکن کوئی گلاب کا پھول، چمیلی کا پھول ایسا کچھ بھی نہیں تھا. چمیلی کے پھولوں کی اتنی خوشبو مہک رہی تھی کہ ہم لوگ اٹھ کر بیٹھ گئے کہ چمیلی کے پھولوں کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے. اتنے میں ایسا محسوس ہوا جس طرح سے جو ہمارے باہر والے کمرے کی کھڑکی ہے اس کے اوپر کوئی دستک دے رہا ہے، بالکل ہلکے ہلکے ہاتھوں سے. دستک دینے کے ساتھ ساتھ کوئی مخصوص آواز میں کچھ پکار بھی رہا ہے. وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ہم لوگ ایسے ہو گئے تھے کہ جیسے ہمارا سانس بھی نہ نکلے. ایک دم سے ہمیں ابو کی آواز آئی کہ چلے جاؤ یہاں سے، کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہو، میں بھی قرآن پاک لے کر باہر آتا ہوں. ابو نے یہ کہا. ہم نے ابو کی آواز سنی. اب ہم لوگ ڈر گئے کہ ابو دروازہ نہ کھول دے. ابو نے دروازہ نہیں کھولا. وہ کافی دیر باہر کھڑی رہی، دروازے پر دستک دے رہی تھی اور کمرے کے دروازے کو 2 بار دھکیلا بھی. میرے خدایا بہت ڈر لگ رہا تھا. 5-10 منٹ یہ کام چلا، پھر وہ جیسے اوپر بھاگ گئی اور واضح اس کے جانے کی، بھاگنے کی آوازیں بھی تھیں. اوپر جب وہ گئی، چھت کا دروازہ بہت زور سے بند ہوا. اس کے بعد ہم لوگوں کے صحن میں الو کے بولنے کی آواز آنے لگی. الو کی آواز ایسی تھی جیسے وہ پتہ نہیں چیخ رہا ہے. ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ وہ کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ رات ہم لوگ سوئے نہیں. ادھر ابو جاگ رہے تھے، ادھر ہم لوگ جاگ رہے تھے. صبح ہم لوگ اٹھے، ہم لوگ باہر نکلے. ہم لوگوں نے دیکھا ہمارے صحن میں بہت زیادہ پتے بکھرے ہوئے تھے، جیسے جو ہمارے صحن کے کونے میں ایک درخت لگا ہوا تھا اس کے پتے نوچ نوچ کر کسی نے پورے فرش پر پھیلائے ہوئے تھے. یہ ماجرا دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے. ابو بھی بڑے پریشان کی کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کیا، صفائی کی، وہ پتے وغیرہ اکٹھے کیے. ڈر اتنا شدید لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہے ہی کیا. سیڑھیوں کا دروازہ جو تھا وہ بند تھا. رات کو ہمیں دروازہ کھلنے بند ہونے کی آوازیں آ رہی تھی، جبکہ سیڑھیوں کا دروازہ اس طرف سے بند تھا، ہماری طرف سے ہم نے گیٹ بند کیا ہوا تھا سیڑھیوں والا. ناشتے کے بعد ابو گئے مسجد میں، مولوی صاحب سے بات کی، مولوی صاحب کو بلا کر لے. مولوی صاحب آئے. مولوی صاحب نے کہا جنات تھے، چڑیل آفت تھی، وہ جو بھی تھی. چمیلی کے پھول کی خوشبو، اور وہ عاشق ہوتی ہے اس پہ، کبھی بہت گندی بدبو آتی ہے اور کبھی خوشبو بھی محسوس ہوتی ہے. یہ وہی مخلوق تھی. اور جو الو بن کر بول رہا تھا یہ جنات ہے، آپ لوگوں کے اس گھر میں جنات ہیں. ابو نے کہا کہ ہم لوگوں کو یہاں پر آئے ہوئے تقریباً 2-2.5 ماہ ہو گئے ہیں، ہمیں محسوس نہیں ہوا پہلے. کبھی کبھار ایسا لگتا تھا جیسے چھت کے اوپر سے کوئی آوازیں آتی ہیں، آہٹیں محسوس ہوتی ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے کہ بلی ہیں. ان کا یہ کہنا تھا پورے گھر میں جنات ہے، صرف چھت پر نہیں. آپ کے کمروں میں اس لیے نہیں آ سکتے، آپ نے اندر قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اندر آپ لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نہیں آ سکتے. اس پورے حصے میں ان کا بسیرا ہے. کوشش کریں کہ یہ گھر چھوڑ دیں، اس گھر میں آپ لوگ آباد نہیں ہو سکتے. اور یہ ایسے سخت جنات ہیں، ان کو یہاں سے کوئی نکال بھی نہیں سکتا. ہم لوگوں نے جب یہ باتیں سنی، ہم لوگ پریشان کہ ہم لوگ کیا کریں، سردی کا موسم ہے، گھر کیسے بدلیں، اوپر سے جنات کا خوف. جب ہم لوگ اس گھر میں آئے تھے تب ہم لوگوں کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مٹی پھیل جاتی تھی پورے گھر میں. جھاڑو لگاتے تھے، صفائیاں کرتے تھے، ایک گھر ویران بہت لگتا تھا، پرسرار سا جیسے ہوتا ہے. 1-2 بار میری بہن نے مجھے بتایا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے سے کوئی بھاگ کر گیا ہے، ایک وجود بہت تیزی میں. لیکن ہم لوگ یہ کہتے تھے یہ وہم بہت کرتی ہے، اسے ایسا فیل ہوتا تھا. پھر وہ یہ کہتی تھی کہ جب میں چھت پر جاتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میرے کان بند ہونے لگ جاتے ہیں، کانوں کو کچھ ہوتا ہے. تو ہم یہی کہتے تھے کہ بس تم وہم کرتی ہو بہت زیادہ، تو چھوڑو ان چیزوں کو. لیکن وہ اثرات تھے. پھر جب وہ سردی کی راتیں تھی، کوئی گھر نہیں مل رہا تھا. ان مولوی صاحب نے ہمیں کہا تھا حفاظت کے لیے اپنے آس پاس قرآن پاک رکھیں، وہ اندر داخل نہیں ہو سکے گی. لیکن اپنا آپ ظاہر ضرور کرے گی. اگر برداشت کر سکتے ہیں آوازیں، آہٹیں، تو پھر کچھ عرصہ رک جائیں جب تک گھر نہیں ملتا. اس کا حل کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہونا، باہر سے آوازیں شروع. کبھی جیسے
किसी के हंसने की आवाज़ आ जाना, कभी किसी के खांसने की आवाज़ आना, कभी ऐसा लगना जैसे कोई स्टिक लेकर सीढ़ियों में टिक टिक कर रहा है, जैसे उल्लू के बोलने की आवाज़ आना। बहुत खौफनाक रातें थी। एक सर्दियों का सन्नाटा, खामोशी, ऊपर से जिन्नात। 4-5 दिन गुजर गए। हम लोग खौफ से बहुत ज़्यादा ज़हनी तकलीफ, दबाव में, ज़हनी उलझन में थे कि हम लोग क्या करें, कैसे रहे। हमें दिन के वक्त भी डर लगता था, खौफ आता था, छत पर जा नहीं सकते थे। ये लगता था ऊपर जाएंगे कुछ हो जाएगा, जबकि बसेरा तो पूरे घर में था, लेकिन ऐसे लगता था कि जैसे वो जो कुछ भी है छत पर बहुत ज्यादा है। अब्बू को एक बुजुर्ग का पता चला, अब्बू उनको लेकर आए। उन्होंने एक पानी दम करके दिया। उन्होंने कहा ये पानी रात इशा की नमाज के बाद आपने सहन के चारों कोनों में इस पानी के कुछ छींटे मार देने हैं, वो नीचे नहीं आएगा जो कुछ भी है, और आप लोगों को घर भी जल्दी मिल जाएगा। लेकिन छींटे मारने की शर्त यह है कि बावजूद उन्हें आयतल कुर्सी का हिसार करना है और छींटे मारते वक्त भी आयतल कुर्सी पढ़ते रहना है, और फौरन से छींटे मारकर अंदर चले जाना है। अबू ने कहा ठीक है। अबू ने कहा कि ये काम मैं खुद करूंगा। इशा की नमाज के बाद हम लोग सारे कमरे में चले जाते थे। फिर अब्बू वज़ू करके, नमाज पढ़ी होती थी वज़ू में ही, फिर आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते अब्बू ने छींटे मारे। अब्बू कहते हैं जिस टाइम मैं छींटे मार रहा था मुझे वाज़े ऐसे लगता था मेरे पास कोई औरत खड़ी है, पर मैं उसकी तरफ देख नहीं था। चारों कोनों में मुझे वो नजर आई, मेरे साथ पीछे खड़ी हुई। चौथे कोने में जब मैं मार कर आने लगा तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो सीढ़ियों की तरफ भागी है, चौथे कोने के बाद। फिर उस रात वो नीचे नहीं आई। 15 दिन के बाद हमें घर का पता चला। हम लोगों ने सर्दी नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, हम लोगों ने वो घर बदल दिया। वो 15 रातें जो थी वो इसी तरह से हमने गुजारी, लेकिन छत के ऊपर बहुत शोर होता था, ईंटें गिरने की आवाजें आती थी, चारपाई घसीटने की आवाजें आती थी, कांच की बोतलें टूटने की आवाजें आती थी छत के ऊपर से। बहुत मामलात थे, यहाँ तक कि सीढ़ियों तक भी वो नहीं आती थी इस पानी के दम किए हुए पानी के असर से। तो ये हमारी कहानी थी। हमने बड़ा मुश्किल वहां पर टाइम गुजारा। वो 3-3.5 महीने थे जो हमने वहां पर गुजारे। पहले वो चीज थी लेकिन बहुत कम थी, जाहिर नहीं थी, वाज़ेह नहीं थी। जब हमने वहां पर इबादत ज्यादा शुरू की, ठंड की वजह से कभी कभार अबू भी घर नमाज पढ़ लेते थे, मस्जिद थोड़ी दूर थी, भाई भी घर पढ़ लेते थे, हम लोग तो पढ़ते ही थे। जब सबने ऐसे घर में नमाज पढ़ना शुरू की, बरामदे में हीटर लगा के अबू एक साइड पर नमाज पढ़ते, तो उसके बाद मामलात ज्यादा शुरू होने लगे थे। तो फिर उसने हमें ऐसे डराना शुरू कर दिया। तो ये हमारी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया आलिया आपका। सर ये बिल्कुल बात ठीक है। बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पर ऐसे जिन्नात का बसेरा होता है जो इबादत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम होते हैं, नापाक कुछ जिन्नात होते हैं। जब फिर वहाँ पर पाकीज़गी की जाए, जब वहाँ पर इबादत की जाए, तो फिर वो तंग होते हैं और फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं, अपना आप जाहिर करते हैं कि ये लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि वो तो वहाँ से जाते नहीं, उनका होता है बसेरा। कुछ तो निकल जाते हैं इबादत के बाद, कुछ अपना आप जाहिर करते हैं कि लोग वहां से डर के भाग जाए। तो किसी जगह पर जब आप लोग ऐसा महसूस करें कि आप किसी घर में हैं तो वहां पर ये मामलात हो रहे हैं, तो कभी रिस्क ना लें, कभी खुद से कोई हिसार बंदी ना करें। बाज़ जिन्नात हिसार करने के बाद भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके वहां पर घर होते हैं, गुजरगाह होती है, हमें नहीं पता होता कि किस जगह पर ज्यादा तादाद में है। तो जब वो जाहिर करना शुरू करें, बीमार करने लग जाएं, डराने लग जाएं, जाहिर होने लग जाएं, आवाज़ें देने लग जाएं, तो ऐसे घरों को छोड़ देना चाहिए। ना सर्दी देखें ना गर्मी देखें, सिर्फ अपनी ज़िंदगी देखें। तो ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल ID nusheemir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।